अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामिक गाइडेंस हाफिज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफिज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। इन दिनों मैं आपके सामने ईसा के हवाले से कुछ मारूज़ात पेश कर रहा हूँ और ईसा के हवाले से मैं आपके सामने 2 वीडियोस जो है वो पेश कर चुका हूँ। एक ईसा जली के बारे में और दूसरी ईसा खफ़ी के बारे में। जी हाँ, लेकिन चूँकि ये टॉपिक इतना अहम है और इसमें इतनी पेचीदगी है कि मैं समझता हूँ कि 2 वीडियोस जो हैं इस मौजू के लिए काफ़ी नहीं है। जब तक इस मौजू से मुताल्लिक़ यानी ईसा से मुताल्लिक़ पै दर पै आपको मिसालें ना दी जाएँ, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें ना पेश की जाएँ, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि इस मौजू का कामा हक़्क़ुहु जो है इसका हक़ वो अदा नहीं किया जा सकता। जी हाँ, तो आज जो है ईसा जली के हवाले से 2 मैं आपके सामने मिसालें पेश करता हूँ। जी हाँ, और ये मैं एक ऐसी मिसाल पेश करने जा रहा हूँ आपके सामने कि अगर आप इसको तवज्जो से सुनेंगे, जी हाँ, तो ईसा जली के हवाले से आपके तमाम तर शकोक व शुबहात, तमाम तर ज़हनी इबहामात जो हैं वो दूर हो जाएंगे। वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता बढ़ने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास करूँगा कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हैं तो बराह मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। शुक्रिया। जैसे कि मैंने ईसा जली के हवाले से आपको से अर्ज़ किया था कि इसका वक़ू जो है वो मतला में होता है। जी हाँ, यानी मतला के अंदर आप ऐसे 2 हम काफ़िया जो बज़ाहिर हम काफ़िया हों लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हों, जो मुरक्कब हों, और उनका अगला हिस्सा अगर हटा दिया जाए तो जो बाकी रह जाए वो आपस में हम काफ़िया ना रहे। जी हाँ, यानी उनकी रवि जो है वो हम काफ़िया ना रहे, क्योंकि रवि उसी को कहते हैं कि किसी भी लफ्ज़ से जो ज़वाइद हैं वो अगर हटा दिए जाएँ तो पीछे जो असल लफ्ज़ बचता है उसका जो आखिरी हर्फ होता है वो रवि कहलाता है। तो आए अब इस चीज़ को मिसाल से समझते हैं। मसलन आपने एक मसला कहा, जी हाँ, और उस मसला के अंदर आपने इस्तेमाल किया कातिला और कामिला। जी हाँ, यानी आप अपने मसले के पहले मिसरे के अंदर लाए कातिला और दूसरे मिसरे में लाए कामिला। जी हाँ, यानी जमा है ये कातिल की जमा कामिला और कामिल की जमा कामिला। तो अब देखें कि इसके अंदर जो अलिफ नून जो है, जी हाँ, यानी कातिला, यानी वो जो अलिफ नून जो है वो जमा के इफादे के लिए है, और अगर आप इसको साथ से हटा दें तो दोनों पीछे क्या बच जाएंगे, कातिल और कामिल। जी हाँ, यानी अलिफ नून आप दोनों के साथ से हटा दें, कातिला से भी हटा दें और कामिला से भी हटा दें तो पीछे कातिल और कामिल बच जाएगा। तो साबित हुआ कि यहाँ ईसा नहीं है। क्यों? कि अलिफ नून तो ज़ायद था। जी हाँ, वो जो दूसरा जुज़ था इस मुरक्कब लफ्ज़ का, एक तरह से थोड़ी देर के लिए हम ये फ़र्ज़ कर लेते कि इस मुरक्कब का जब हमने इजाफी हिस्सा दूर किया, अलिफ नून वो जो जमा के इफादे के लिए था, तो पीछे दोनों मिसरों में क्या बच गए, कातिल और कामिल। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के अंदर जो रवि है वो लाम है। जी हाँ, कातिल और कामिल, तो दोनों की जो रवि है वो एक है। तो साबित हुआ कि इस मसला के अंदर ईसा नहीं है। अब मिसाल के तौर पर हमने पहले मिसरे में इस्तेमाल किया कातिला, कातिल की जमा। जी हाँ, लेकिन दूसरे मिसरे में हमने इस्तेमाल किया आलिमा। जी हाँ, यानी पहले में कातिला और दूसरे में आलिमा। तो याद रखिएगा कि इस मसला में ईसा हो गया है। जी हाँ, और वो ईसा भी कौन सा है, ईसा जली है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हमने कातिला का अलिफ नून दूर किया तो हरफ रवि क्या निकला, लाम, और आलिमा का जब हमने अलिफ नून दूर किया तो हरफ रवि क्या निकला, मीम। यानी असल के अंदर दोनों लफ्ज़ क्या निकले, कातिल
اور عالم۔ جی ہاں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاتل اور عالم جو ہے ان کی روی الگ الگ ہے اور یہ آپس میں ہم قافیہ نہیں ہے، تو ثابت ہوا کہ اس مطلع میں بھی ایتا ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ہم نے مثال کے طور پر کسی مطلع میں پہلے مصرعے میں استعمال کیا حاجت مند، دوسرے مصرعے میں استعمال کیا درد مند۔ مند جو ہے وہ ہم نے ہٹایا تو پیچھے کیا بچ گیا؟ حاجت اور درد۔ حاجت کی جو روی ہے وہ تے ہے، درد کی روی جو ہے وہ دال ہے، تو ثابت ہوا کہ حاجت اور درد جو ہے آپس میں ہم قافیہ نہیں ہو سکتے، تو اس میں بھی ایتا ہے۔ تو امید ہے کہ ایتائے جلی کے حوالے سے اس مثال کی صورت میں بھی آپ کی ایتائے جلی کو سمجھنے میں کچھ نہ کچھ معاونت ملی ہوگی آپ کو۔ اب دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔